बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे, अपनों के साथ होंगे। और आज ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है और बहुत सारे घरों में आज जो कुर्बानियाँ हो रही होंगी, बहुत शोर हो रहा है और शाम के बज चुके हैं 6, तो बहुत आवाज़ हो रही है। तो जो है, चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं कुछ पकने की तैयारी हो रही है। और क्या पकने की तैयारी हो रही है? क्या पकने जा रहा है? स्टू पकने जा रहा है। तो हम लोगों का कोरमा बना, सालन बना, लेकिन स्टू नहीं बना था। तो अब जो है स्टू बनने जा रहा है और वो जो इंडक्शन लिया है उसी पे बनेगा। अभी उसका जो है आगे रिव्यू हम आपको देंगे, ठीक है? ठहर जाओ। तो मैं दिखाती हूँ आपको। यार प्याज लग रही बहुत तेज़। तो ये देखिए, इंडक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है। ऐसे घुमा के उल्टा रखा है, मतलब ऐसे रखती उल्टा ही हो रखा है। तो उसके अंदर, बेड के अंदर वो रखा हुआ है। हाँ, अरे मेरे अल्लाह, एक्सटेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये प्याज है, 1 मिनट। ये प्याज है, गोश्त है और अब बनेगा इसको। खड़े मसाले निकाल लो फटाफट से। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। ये तेज़पात है और तकरीबन 1 किलो गोश्त है और आधा किलो के करीब, आधा किलो प्याज होगी ना, आधा किलो प्याज है। कुछ जलने की बुआ आ रही क्या? कितने का सेट किया है? तो ये जो है तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, ज़ीरा ले लो, काली मिर्च ले लो, लकड़ी और ले लो, नीचे। और एक चम्मच के करीब ज़ीरा ले लिया है। तो प्याज हमारा हो चुका है टेस्टिंग, इसको डाल दिया, रोक दो। और अब थोड़े से खड़े मसाले जाएंगे। ये नहीं डालेंगे अभी? नहीं, आप जब बनाइएगा तो पहले खड़े मसाले डालिएगा स्टू में और उसके बाद जो है गोश्त डाल करके फिर प्याज डालिएगा। हो जाता है किचन में कभी कभी ऐसा। और अब जो है इसके अंदर हम गोश्त डाल देंगे। तो ये मटन है तकरीबन 1 किलो। और अब इसमें जाएगा प्याज। इसमें जाएगा 2 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट और 2 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। और हस्बे जायका इसके अंदर जाएगा नमक। अब इसको हम चला देंगे। अब इसको हम थोड़ा भुनने देंगे, लहसुन अदरक और प्याज को अच्छे से इसमें भुनने देंगे। अब इसमें हम 3 से 4 सीटी ले लेंगे। सबका अपना अपना जो है अंदाज़ होता है बनाने का। मेरा जो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि हम स्टू कैसे बनाते हैं। चलिए फिर अभी थोड़ी देर में इसको देखते हैं, जो इसमें 4 सीटी लग जाती है। तो मटन हमारा बन रहा है और एक साथ हम ख़वातीन के कई काम चल रहे होते हैं। तो नमाज के बाद अभी जो है थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। तो नमाज हो चुकी है और अंधेरा भी धीरे धीरे हो रहा है। तो चाट वाले बाबा आ गए थे। ये अक्सर हमारे मोहल्ले में आते हैं। तो हमारे बड़े सुपुत्र यानी बड़े साहबजादे बरखुरदार, हमने भेजा कि जाओ ले आओ बताशा पानी। और रोज़ी भी आ गई। तो रोज़ी को आजकल फ़ीवर हो रहा है
तो रोज़ी से कहा तुम्हें भी फ़ीवर हो रहा है और ज़बान तुम्हारी उतरी उतरी होगी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो तुम भी जो है बताशा पानी खा लो। तो रोज़ी ने नीचे ही खा लिया था और हम सब अब इंजॉय करने जा रहे हैं बताशा पानी। आइए आप सब भी खा लीजिए। और साथ में कुकिंग भी चल रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। और यार मैंने इंडक्शन मतलब लिया, यानी कि हाँ परसों लिया, और कल मैंने उस वीडियो को शूट भी किया और वो कैसे डिलीट हो गया, क्या हुआ कि कुछ मुझे याद है वो कैसे डिलीट हुआ, लेकिन अब क्या बताऊँ कि मरियम की मम्मी आई और मैं कुछ वीडियो जो मैंने मतलब ईद उल अज़हा का जो ब्लॉग अपलोड किया था, उसके बाद जो क्लिप मतलब अपलोड हो चुकी थी, मैंने सोचा डिलीट कर दूँ। और उसके साथ इंडक्शन वाला ब्लॉग भी जो था, मतलब क्लिप जो थी वो भी हमसे डिलीट हो गई। तो यहाँ पर जो है देखिए अच्छे से जब मसाला थोड़ा सा पानी जो है सूख गया था, हल्का सा पानी से बचा है, तो इसके अंदर हमने दही फेंट के डाल दिया है जो 100 ग्राम है, और 3 सूखे मिर्चे तोड़ के डाल दिए हैं, और 7-8 मिर्च हरी है, और ये ज़ीरा और धनिया है, और जो हमने दरदरा कूट लिया है उसको इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो ये वाइट मटन कोरमा है, वाइट मटन स्टू है सॉरी। तो आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा इस तरह से। इसमें देखिए ज़्यादा मसाले नहीं गए, ना हल्दी, ना धनिया, ना गरम मसाले, बस जो खड़े मसाले थोड़े बहुत पड़ने थे वो पड़ गए। वैसे तो कुछ लोग गोश्त के बराबर ही प्याज डालते हैं स्टू में, लेकिन हमने नहीं डाला क्योंकि फिर बहुत मीठा मीठा हो जाता है। इसलिए 1 किलो गोश्त में हमने आधा किलो प्याज जो है शामिल की है। अब इसे हम थोड़ी देर भूनने देंगे, यानी 2 से 3 सीटी लगने देंगे, और फटाफट से यहाँ पर रोटी भी जो है तैयार कर लेंगे। तो रोज़ी भी बताशा पानी खा के आ गई हैं, और बुखार की वजह से देखिए इनका चेहरा कितना डल हो रहा है, बहुत ज़्यादा डल हो रहा है। तो हमने कहा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, अपने खाने पीने पे ध्यान रखो। और अच्छा खासा वक्त हो रहा था, और जैसे ही 2-3 सीटियाँ लगी तो फिर हमने जो है खोल करके इसकी अच्छी सी बुनाई कर ली है। तकरीबन 10 मिनट हमें और भूनना है, और वैसे भी कुर्बानी का जो गोश्त होता है बहुत जल्दी गल जाता है। तो इसे हमें तकरीबन 10 मिनट हो गया है भूनते हुए। अब यहाँ पर इससे हमने हरी धनिया जो है शामिल कर दी है। और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, वरना ये ब्लॉग मैंने सोचा था कि सुबह ही आप तक पहुंचा दूंगी, अपलोड कर दूंगी, आप सब तक नोटिफिकेशन चली जाएगी, लेकिन नहीं हो पाया। फिर हम चले भी गए क्योंकि बकरीद में बारिश की वजह से कहीं निकल नहीं पाए थे, तो फिर हम चले गए थे हादी और मुस्तफ़ा के घर। तो वहाँ पर गए तो उनका जो मुस्तफ़ा के पापा जी हैं यानी अब्बा जी, उन्होंने घर बनवाया है, तो वो रेंट पे देने वाले हैं। तो वो भी ब्लॉग अभी हम अपलोड कर दें शायद एडिट करके। तो स्टू वगैरह बन चुका है, और यहाँ पर जो है मैंने आपको बता रखा है कि हमारे यहाँ बच्चों को बिल्कुल भी ना मटन पसंद है और ना बीफ पसंद है। तो घर में तो मटन और बीफ ही बन रहा था, और ये मतलब ईद का तीसरा दिन है। और मरियम की मम्मी आ चुकी हैं, लेकिन वो थोड़ी देर बैठी थी, उसके बाद फिर वो महक के घर चली गई, तो इसलिए वीडियो शूट करने का मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ पर जो है तंदूरी चिकन मंगाया है, फ्राई तंदूरी चिकन, और बच्चे खाने जा रहे हैं। हमने बिल्कुल भी नहीं छुआ, ना हमने इसको टेस्ट ही नहीं किया, बस डिश आउट कर दिया था, दिल ही नहीं कर रहा था। बस हमने कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी पी ली थी, और आजकल पता नहीं क्यों 3-4 दिन से कोल्ड ड्रिंक की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। तो बस जो है कोल्ड ड्रिंक ले लिया था, और मैंने तो जो बनाया था वाइट मटन स्ट्यू, वही जो चीज़ है मैंने खाई। तो हमें तो भाई घर का ही खाना अच्छा लगता है और अपने हाथ का। तो ये लोगों ने चिकन खाया, यानी मेरी बहू ने और बच्चों ने, और हमने तो जो है फिर इन लोगों ने खाना ही नहीं खाया। हमने और अम्मी और पापा ने जो है ये कोरमा हमने प्लेट में, हमारे बेटे ने रख तो दिया, लेकिन हमने इसको फिर वापस कर दिया। हमने कहा हमसे भैया नहीं खाया जाएगा, एक ही चीज़ खा सकते हैं, या तो चिकन खा लें और या तो अपने हाथों का बना हुआ ज़बरदस्त सा वाइट मटन स्ट्यू। तो हमने कहा रखा रहने दो, हम वैसे भी वापस कर देंगे। फिर बाद में ज़िया आए तो उन्होंने खाया, और यकीन मानिए बहुत ही जो है क्या कहते हैं, मतलब बहुत अच्छा बना था स्ट्यू। तो जो है खा करके जो है बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आया मुझे, बहुत मज़े का था।
तो आप भी इसे जो है ट्राई करिएगा। मैंने पूरी फुल रेसिपी आपको दे दी है। ज़्यादा चीज़ें भी नहीं जाती हैं और मज़े की चीज़ भी तैयार हो जाती है। तो यार हम कह रहे थे कि मरियम की मम्मी आई हैं और दानिश आए हैं, यानी हफ़ीज़ आए हैं, उनके अब्बा भी आ गए थे। तो कैसे कैसे वो लोग करके आ गए थे और इन लोगों की दावत जो है महक के घर पे थी। अब रात के जो है बज रहे हैं 9:15। ठीक है, ये लोगों ने डिनर वहीं महक के घर कर लिया था। वैसे तो जो हमने वाइट मटन स्टू बनाया था, खाना जो घर में तैयार किया था, तो वो इन लोगों के लिए भी था, लेकिन इन लोगों की कॉल आई कि यहाँ पर जो है महक की मम्मी ने भी खाना बना लिया है तो हम लोग नहीं खाएंगे। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, वो भी बहन का घर है और ये भी बहन का घर है, आप जहाँ भी खा लो, अच्छी बात है। अब यहाँ पर इनको जो है जाने की प्रॉब्लम आ रही थी कि ये लोग इतनी रात में जाएंगे कैसे, क्योंकि अब 9:30 हो चुका है और बच्चे गए भी सड़क पर ई रिक्शा या जो है रिक्शा ढूंढने के लिए, तो मिला नहीं। यानी कि इनका घर हम लोगों के घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फिर ये हुआ कि चलो इन लोगों के लिए ओला कर देते हैं। मेरी बहू ने सजेस्ट किया चलिए ओला कर देते हैं। तो ये मरीम की बैठी हमने कहा तुम आई तो हम अपना ब्लॉग कोई शूट ही नहीं कर पाए यार, तो अब तो मेरे ब्लॉग में आ जाओ और बहन के साथ आ जाओ, थोड़ा सा बकरीद की कुछ निशानी हो जाए। तो इन्होंने थ्रेडिंग नहीं करवाया, ये बता रही थी, तो थ्रेडिंग कराने हम भी नहीं जा पाए। और जब थ्रेडिंग आप कराते रहो और ना कराओ तो उसके बाद ईचिंग सी मतलब अजीब सा होने लगता है। हाँ, तो हम लोग बैठ के बतिया रहे हैं। तो माशाल्लाह जो है बहुत अच्छा लगा इन लोगों के आने से, रौनक रही। और मरियम को थोड़ी सी डांट पड़ गई थी क्योंकि ये जो है जब साइकिल चलाती हैं तो दुपट्टा जो इनके गले में लिपटा रहता है और वो चैन में फंस करके घटना कभी भी घट सकती है। तो इनको डांटो ना इनको थोड़ा सा भी डांट दो ना तो ये गुस्सा होने लगती हैं। तो ये आइसक्रीम वाले भैया आ गए हैं, अब ये खामोश नहीं होने हैं और ये यहाँ पर खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर जो है ओला किया गया है और ओला 3 ओला किया, लेकिन तीनों ने जो है रिजेक्ट कर दिया। मतलब वो कह रहे थे कि हम गांव नहीं जाएंगे। तो आइस और रोक करके जाना पड़ा आइसक्रीम वाले को हटाने के लिए, लेकिन वो हट तो गया, लेकिन फिर कुछ दूरी पे जाके वो अपनी पों 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 लगाए हुए था तो बहुत मुश्किल के बाद यार इनके लिए ओला हो पाई, क्योंकि कोई जाने को रेडी नहीं हो रहा था। इनका गांव जो है मतलब ओला वाले जल्दी से गांव जाना पसंद नहीं करते हैं, मतलब इसलिए कि उधर से मुझे खाली आना पड़ेगा। तो ये मरियम के अब्बा हैं और सारे लोग छोड़ने हम लोग बाहर जा रहे हैं। मैंने इनसे बहुत कहा कि रुक जाओ, लेकिन ये रुकी नहीं मरियम की मम्मी, क्योंकि इनकी जो गिड्डो है यानी बिल्ली और ये जो अभी आपने ब्लॉग में देखा था तोता, तो दोनों लोगों को छोड़ कर आई थी और दोनों को खाना भी नहीं दे करके आई थी, जिसकी वजह से जो है इनको भागना पड़ा। तो यहाँ पर हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे और मज़े की बात तो ये थी कि जो 3 ओला कैंसिल होने के बाद जो चौथी ओला की गई तो वो भी जो है देवा रोड पे ही खड़ी हो गई और वो आने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि पता नहीं क्या मसला था उसके साथ, अल्लाह जाने। फिर यहाँ से जानू को भेजा गया। तो ये देखिए जानू अब बाइक स्टार्ट करके ओला वाले के पास जा रहे हैं और ओला वाला बिल्कुल सामने ही खड़ा था कुछ दूरी पे तो मुश्किल जानू इसको ले करके आए, क्योंकि वो कह रहा था कोई पेशेंट तो नहीं है, मतलब मैं लेके नहीं जाऊँगा। तो जब उसने देखा कि कोई पेशेंट नहीं है तब वो जाने के लिए तैयार हुआ है। ओला वालों के भी बहुत ज़्यादा जो है नखरे निकल आए हैं तो यहाँ पर जो है ओला आ चुकी है और मरियम के अब्बा आगे बैठ गए हैं, मरियम और हफ़ीज़ और उनकी मम्मी जो है पीछे बैठ गई हैं। तो मरियम की मम्मी बहुत शाम में आई, जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं हम लोग ज़्यादा टाइम एक साथ स्पेंड नहीं कर पाए और ना ये गुड़िया के घर स्पेंड कर पाई यानी महक के घर, क्योंकि देखिए अभी जो है इनके हस्बैंड को जो चोट लगी है वो अभी ताज़ा है, अभी ज़ख्म भरे नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि जो है सूजन उतर गई यानी स्वेलिंग। तो इनको मेरा बेटा ईदी दे रहा है लेकिन ले नहीं रही हैं तो बेटियों का तो हक होता है ना ईदी पे, और जिनको नहीं मिलती है, जिनके मायके में कोई नहीं है, उनके दिल से पूछिए कि उनको कितनी तकलीफ़ होती है हर त्यौहार में कि काश मेरा भी कोई भाई होता, बड़ी बहन होती, माँ बाप होते, कोई होता जो मुझे भी ईदी देता, त्योहारी देता। तो हमने कहा ये जो है क्या कहते हैं ये तुम्हारा हक है, इसको बिल्कुल रखो।
तो बस ये लोग अब जा रहे हैं और इन लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद जो है मस्जिद में ईशा की जो नमाज़ थी वो भी हो चुकी थी। और ये पापा के दोस्त हैं, मोहल्ले के भी हैं, तो मैंने कहा आप भी आप मेरे ब्लॉग में आ जाइए और घर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा आपकी बहू से और बेटियों से। तो बस इसी बात के साथ, इसी ब्लॉग के साथ यहीं इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।